छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं सीख ली, जिन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में हथियार चलाने, अर्थशास्त्र और राजनीति जैसे विषयों पर 3 किताबें लिखी, जिन्होंने एक छत्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल में कुल मिलाकर 175 युद्ध किए, जिसमें से वे एक भी नहीं हारे, और जब एक गद्दार की वजह से मात्र 32 साल की उम्र में हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, तब प्राण हरने आई मृत्यु ने भी उनको प्रणाम किया। नमस्कार, मेरा नाम है द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर और चलिए जानते हैं परम प्रतापी योद्धा, हिंदू धर्म रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। संभाजी शिवाजी राजे भोसले, इनका जन्म 14 मई 1657 को मराठा साम्राज्य के पुरंदर किले में हुआ था। इनकी मां महारानी सईबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी थी। दुर्भाग्य से संभाजी राजे ने सिर्फ 2 साल की उम्र में ही अपनी मां को खो दिया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने किया। संभाजी राजे का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। जहां एक तरफ उन्होंने मात्र 2 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया, वहीं 1665 में जब वे मात्र 8 साल के थे, तब पुरंदर संधि के अंतर्गत उन्हें एक पॉलिटिकल प्रिजनर के समान मुगलों के सेनापति राजा जयसिंह प्रथम के साथ एक मनसबदार के रूप में भेज दिया गया। इस घटना के 1 साल बाद, यानी जब शंभू राजे सिर्फ 9 साल के थे, तब वे अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ 12 मई 1666 को आगरा में औरंगजेब के दरबार पहुँचे। तो उनको अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आगरा के किले में नजरबंद कर लिया गया। पर इस कैद से छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी राजे 22 जुलाई 1666 को निकल गए। इस पूरे घटनाक्रम को हम द ग्रेट आगरा एस्केप के नाम से जानते हैं। मुगलों के साथ बीते इस वक्त के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी राजे की मित्रता औरंगजेब के बेटे शहजादा मुअज्जम के साथ हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे की काबिलियत को बहुत अच्छे से समझ गए थे, इसीलिए शहजादा मुअज्जम के साथ हुई दोस्ती का फायदा उठाते हुए संभाजी राजे को फिर से मुगलों का मनसबदार बना के प्रताप राव गुर्जर के साथ शहजादा मुअज्जम के यहाँ औरंगाबाद भेज दिया। संभाजी राजे को शहजादा मुअज्जम के पास भेजने का छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सिंपल सा इंटेंशन था कि संभाजी राजे शहजादा मुअज्जम के माध्यम से मुगल सल्तनत में क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करते रहें, और साथ ही मराठे क्या कर रहे हैं इसको लेकर मुगल सल्तनत को गुमराह करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य से मुगलों के साथ इतने समय तक संगत में रहने के कारण कम उम्र के संभाजी राजे को नशा करने की गलत आदतें लग गईं और साथ ही उनके व्यवहार पर भी दुष्परिणाम हुए। संभाजी राजे की इस नशे की आदत और उनके व्यवहार में सुधार के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक पिता की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने लाडले बेटे को 1678 में पन्नाला किले में नजरबंद करवा दिया। आगे आने वाले 2 वर्षों तक संभाजी राजे ने पन्नाला किले से ही राज्य में कार्यभार देखा, मगर इतना लंबा समय मराठा राज्य की राजधानी से दूर रहने के कारण संभाजी राजे के खिलाफ उनकी सौतेली मां सोयराबाई और दरबार के काफी लोगों ने साजिशें की। 5 अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद रानी सोयराबाई और मराठा दरबार के अन्नाजी दत्तू और बाकी कुछ लोगों ने संभाजी राजे के खिलाफ अपनी चालें चलना शुरू कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने पिता की मृत्यु की खबर संभाजी राजे तक देर से पहुंचाई और साथ ही उन्हें पन्नाला किले में ही कैद करके हड़बड़ी में संभाजी राजे के सौतेले भाई 10 वर्ष के राजा राम को 21 अप्रैल 1680 को मराठा सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन जैसे ही संभाजी राजे को इस षड्यंत्र का पता चला, तो उन्होंने 27 अप्रैल को सबसे पहले तो पन्नाला किले के कमांडर को मारकर किले पर कब्जा कर लिया और आगे बढ़ते हुए 18 जून को उन्होंने राजगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। राजगढ़ पर कब्जा करने के बाद शंभू राजे ने अपने सौतेले भाई राजा राम और माँ सोयराबाई को साजिश में शामिल सभी दरबारियों के साथ काल कोठरी में बंद कर दिया और आगे बढ़ते हुए 20 जुलाई 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की इच्छा को पूरा करते हुए उनके उत्तराधिकारी के रूप में मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। अंदरूनी दुश्मनों से निपटने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना पूरा ध्यान मराठा साम्राज्य के बाहरी दुश्मनों पर केंद्रित किया। छत्रपति संभाजी महाराज ने सिर्फ मुगलों के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी जंग छेड़ दी जो मुगलों की मदद कर रहे थे, जैसे कि पोर्तुगीज, ब्रिटिश, सिद्दी, बीजापुर सल्तनत और भी बाकी कई लोग।
छत्रपति संभाजी महाराज ने एक छत्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल में 175 युद्ध लड़े, जिसमें से वे एक भी नहीं हारे। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे कोई नहीं हरा सकता उसे अपने ही हरा देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा देने वाले उनके अपने साले गणोजी शिर्के थे, और उन्होंने गद्दारी सिर्फ इसलिए की क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज ने गणोजी शिर्के के मनमर्जी के हिसाब से एक क्षेत्र का कंट्रोल नहीं दिया, और इसी चीज से नाराज होकर गणोजी शिर्के मराठा साम्राज्य छोड़कर मुगलों की गोद में जाकर बैठ गया और गुप्त तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के सारे मूवमेंट्स की खबर मुगलों को देता रहा। और ऐसी ही एक गुप्त खबर के चलते जब छत्रपति संभाजी महाराज अपने मंत्री और मित्र कवि कैलाश, कुछ एडवाइजर्स और सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ संगमेश्वर में थे, तब मुगलों ने उनपे एक बड़ा हमला करके उन्हें पकड़ लिया। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कैलाश को पकड़ने के बाद उन्हें अहमदनगर ले गए, जहां औरंगजेब उनका इंतजार कर रहा था। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी थी कि अगर छत्रपति संभाजी महाराज ये शर्तें मान लेते तो औरंगजेब उन्हें बख्श देता। औरंगजेब की पहली शर्त थी कि छत्रपति संभाजी महाराज अपने सारे किले और क्षेत्र मुगलों को सौंप दें। उसकी दूसरी शर्त थी कि अभी तक मराठों द्वारा मुगलों का जो भी नुकसान किया गया है उसकी भरपाई की जाए। और औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने तीसरी शर्त रखी कि छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम कबूलना होगा। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब की इन तीनों ही शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने भी उन्हें टॉर्चर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो छत्रपति संभाजी महाराज की उंगलियों से सारे नाखून खींचकर निकाल दिए गए, जिसके बाद गर्म लोहे के सरियों से उनकी आंखें फोड़ दी गईं। ये सभी टॉर्चर झेलते समय छत्रपति संभाजी महाराज के मुंह से सिर्फ जगदम्ब यही नाम निकल रहा था। इस नाम से नाराज होकर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की जबान तक खिंचवा दी। इतना टॉर्चर करने के बाद औरंगजेब ने फिर से छत्रपति संभाजी महाराज के सामने एक शर्त रखी कि छत्रपति संभाजी महाराज अगर इस्लाम कबूल लेते हैं तो औरंगजेब उन्हें छोड़ देगा। इस शर्त के ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज, जो अब कुछ बोल नहीं सकते थे, उन्होंने एक कागज पर लिखकर औरंगजेब से कहा कि अगर औरंगजेब अपनी बेटी भी छत्रपति संभाजी महाराज को दे देगा तो भी छत्रपति संभाजी महाराज इस्लाम नहीं कबूलेंगे। और ये होने के बाद औरंगजेब इतना आग बबूला हो गया कि उसने छत्रपति संभाजी महाराज की खाल उधड़वा ली। और जब इतने टॉर्चर के बाद भी औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं कर सका, तब उसने छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके भीमा नदी में फिकवा दिए। पास के कुछ गांव वालों को छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के कुछ हिस्से मिले, जिसके बाद उन्होंने तुलापुर की नदियों के संगम पर छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया। अपने प्राणों की आहुति देकर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की प्रतिज्ञा को पूरा किया। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने छोटे से जीवन में जितने उल्लेखनीय काम किए हैं उससे पूरे भारत में एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ, और इसके लिए हर हिंदू को उनका आभारी होना चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज के जयघोष के साथ अब हम ये वीडियो पूरा करते हैं। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपके आभारी हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।